कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो हमें सालों पीछे ले जाते हैं। ये तस्वीरें 2012 की हैं। शायद इनकी तस्वीरें आज के कैमरों जैसी साफ ना हो, लेकिन इनमें बसी यादें आज भी उतनी ही साफ हैं। उस वक्त हर हाथ में अच्छे कैमरे वाले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हर पल को कैमरे में कैद करने का भी जमाना नहीं था। हम सफर को जीते ज्यादा थे और कैमरे में कैद कम करते थे। शायद इसलिए आज यादें ज्यादा हैं और रिकॉर्डिंग कम। मचेल के उस दौर के बहुत से खूबसूरत पल कभी कैमरे में कैद ही नहीं हो पाए। वो आज भी हमारी यादों में वैसे ही बसे हुए हैं जो कुछ उस समय रिकॉर्ड हो सका। बस वही आज आपके साथ फिर से जीने की एक छोटी सी कोशिश है। मचेल सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आस्था है, एक सुकून है और हजारों श्रद्धालुओं के लिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। लेकिन किसी भी यात्रा की तरह मचेल की भी एक कहानी है, एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की आस्था में लिखा गया है। मचेल माता का इतिहास केवल आस्था तक सीमित नहीं है। डोगरा इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्याय भी इस पवित्र धाम से जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि महाराजा गुलाब सिंह के वीर सेनापति जनरल जोरावर सिंह लद्दाख अभियान पर निकलने से पहले मां चंडी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। समय आगे बढ़ता गया और फिर 1981 में भद्रवाह के ठाकुर कुलवीर सिंह जी पहली बार मचेल माता के दर्शन के लिए पहुंचे। उस यात्रा ने उनके जीवन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि 1987 में उन्होंने मचेल माता छड़ी यात्रा को एक संगठित स्वरूप दिया। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी शुरुआत एक दिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बन जाएगी। आज भी जब छड़ी जम्मू से निकलती है तो सिर्फ एक यात्रा शुरू नहीं होती, एक परंपरा फिर से जीवित हो उठती है। 2012 में किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ तक का सफर अपने आप में एक अनुभव हुआ करता था। उस समय किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ तक की सड़क आज जितनी चौड़ी नहीं थी। कई जगहों पर मुश्किल से एक ही गाड़ी निकल पाती थी। अगर सामने से कोई वाहन आ जाए तो किसी एक को रुककर दूसरे को पहले निकलने देना पड़ता था। एक तरफ आसमान को छूते पहाड़, दूसरी तरफ गहरी चेनाब और बीच में वो पतली सी सड़क जिसने न जाने कितने श्रद्धालुओं को मां के दरबार तक पहुंचाया। आज जब उसी रास्ते से गुजरते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि कभी
हम इसी सड़क से मचेल जाया करते थे। सफर धीमा था, लेकिन शायद इसीलिए याद भी रह गया। उस समय लोगों को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी कम और सफर को महसूस करने की फुर्सत ज्यादा थी। श्री माता जी के चरण जननी का तेरे चंद्र चरण प्रणाम। और फिर शुरू होती थी असली यात्रा। आज जहां जशोती तक सड़क पहुंच चुकी है, वहां कभी श्रद्धालुओं को लंबा पैदल सफर तय करना पड़ता था। सुबह की ठंडी हवा, कंधों पर सामान, हाथ में छड़ी और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम, जय मां का दी।